नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत छात्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड की पुस्तक पीयूषम भाग 2। उसमें मंगलम पाठ है। उस मंगलम पाठ को हम लोग पढ़ रहे हैं। मंगलम पाठ में हम लोगों ने 3 मंत्रों को पढ़ लिया है। आज हम लोग चौथे मंत्र को पढ़ेंगे। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। एक बार हम पुनः। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा नद्यः, जिस प्रकार से नदियाँ स्यन्दमानाः बहती हुई, यथा जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल करके अपने नाम रूप को छोड़ देती है, नाम रूपे विहाय। अर्थात कहने का मतलब ये है कि नदियों का नाम तभी तक लिया जाता है जब तक वह किसी समुद्र में जाकर के मिल नहीं जाती। जैसे ही नदी समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो उन नदियों का कोई नाम नहीं लेता, उसको सब कहते हैं कि यह समुद्र है, यह सागर है। अब आप सोचिए, उफान मारती हुई नदियाँ, अर्थात अपने आप में घमंड दिखाती हुई नदियाँ जब वो समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं तो उनका अस्तित्व ही नहीं रह जाता, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, एक नाम समुद्र हो जाता है। अर्थात समुद्र नाम दे दिए तो समुद्र का नाम आप समझ सकते हैं अगाध होता है, क्योंकि वह बहुत ही विशाल होता है। तो जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, अर्थात जिस प्रकार से नदियाँ बहती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलने के पश्चात उनका नाम रूप आज भी नहीं रह जाता, तथा विद्वान, उसी प्रकार से विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, वह नाम रूप से विमुक्त होकर के, अर्थात नाम ऐश्वर्य आदि से विमुक्त होकर के, उसका नाम हो कि ना हो इससे कोई मतलब नहीं उसको, वह केवल और केवल उस परमपिता परमेश्वर की खोज में ही लगा रहता है। तो उसी प्रकार से तथा विद्वान, उसी प्रकार से नाम रूपात आदि से विमुक्त जो ब्राह्मण विद्वान होगा, जो विद्वान होगा, वह परात् परम, अर्थात पर से भी जो परम ब्रह्म है, दिव्यम पुरुषम उपैति, दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब ये हुआ, जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के पश्चात उनका नाम रूप भी नहीं रह जाता, उसी प्रकार से विद्वान नाम रूपात आदि से विमुक्त होकर के उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम लोग पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।